परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसके रिलेटेड आज मैं आपको कुछ सवाल बताने जा रहा हूं जो आपके बीकॉम और 12वीं के बुक में भी पाए जाएंगे। लेकिन इसको देखने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि इसमें बताया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ यदि NP5 और N-1P4 बराबर 6 डिवाइडेड 1 है तो इसका आंसर निकालना है हमें कि वैल्यू आर कैसे निकलेगा इसमें। जैसे देखो इसमें तो आर दिया ही नहीं है, आर कहाँ से निकलेगा। इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। परमुटेशन का फार्मूला जैसे मैंने आपको बता रखा था पहले, NP आर बराबर में होता है n का फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल। उसी फार्मूले के बेस पे आज हम ये सवाल निकालेंगे। जैसे n दे रखा है तो n का फैक्टोरियल हो गया और 5 ये यानी r है हमारा, तो n-5 का फैक्टोरियल हो गया। ये डिवाइडेड में था इसलिए डिवाइडेड में नीचे आ गया। n-1 का फैक्टोरियल और ये 4 है यानी r दिया हुआ है तो n-4 -1 जो भी फैक्टोरियल दे रखा है मैं फैक्टोरियल लगाया, ये डिवाइड में बट्टे में आ गया 6/1 यानी कि n का फैक्टोरियल n-5 का फैक्टोरियल। ये बट्टे में था ये मल्टीप्लाई में हो गया यानी नीचे वाला ऊपर हो गया और बीच वाला नीचे हो गया। जैसे n-1 -4 माइनस का 5 हो गया n-5 का फैक्टोरियल और n-1 का फैक्टोरियल, ये वैसे के वैसे ही रहेगा 6/1। उसके बाद हमारा आता है देखो n का फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है n-1 का फैक्टोरियल। इसको हम इस तरह खोलेंगे एक एक घटा के ताकि इसे एक दूसरे के बराबर आ जाए और फिर उसे हम काट पाए। n-1 हमने कर दिया। इसके बाद क्या होता है नीचे n-5 दे रखा है, n-5 का n-5 फैक्टोरियल हुआ। उसके बाद हमने किया है इसको n-5 और n-1, n-5 से n-5 कट गया, n-1 से n-1 कट गया और बचा हमारे पास n, जो n/1 नीचे तो कुछ नहीं बचा 1 इज इक्वल टू 6/1। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n से n एक को करेंगे तो n हुआ और 6 से एक को करेंगे तो 6 हुआ यानी n बराबर में 6 हमारा राइट आंसर हो गया। जैसे कि हमें दूसरा सवाल में दिया हुआ है 10PR+1 डिवाइडेड 11PR बराबर में 30 डिवाइडेड 11। इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे 10 का फैक्टोरियल बट्टे में 10 माइनस n-r होता है ना, 10 - r प्लस में 1 ब्रैकेट में इसलिए लिया है ताकि क्लियर समझ आए। इसके बाद ये इसको बट्टे में लेंगे क्योंकि ये डिवाइड में है, 11 का फैक्टोरियल 11 - r का फैक्टोरियल बट्टे में बराबर 30 डिवाइड में है नीचे आ गया बट्टे में 11। तो देखो ये 10 का फैक्टोरियल है, 10 - r -1 माइनस का था इसलिए हमने माइनस से खोल दिया इसको। 11 का फैक्टोरियल 11 - r बराबर 30/r। अब ये देखो 10 का फैक्टोरियल है, 10 में से 1 गया 9 - r का फैक्टोरियल। ये बट्टे में था मल्टीप्लाई में हो गया यानी गुना में हो गया और ये बट्टे में ऊपर नीचे हो जाते हैं। 11 - r का फैक्टोरियल बट्टे में 11 का फैक्टोरियल बराबर 30/11 जो हमें दे रखा था। अभी हो गया 11 का फैक्टोरियल 9 - r का फैक्टोरियल। ये देखो अब 11 - r का फैक्टोरियल है। अब इसको हम कुछ एक एक घटाते जाएंगे, इस तरह घटाते जाएंगे कि इसके बराबर आ जाए ताकि हमें काटने में आसानी हो और फैक्टोरियल को हम खत्म कर दें। इस वाले हिस्से को फैक्टोरियल कहते हैं। तो देखो एक हम घटाएं, पहले तो वही रहेगा, उसके बाद एक एक घटाते चलेंगे। तो 11 - r, 11 में से एक घटाया, फिर 10 - r, फिर 9 - r, यहाँ 9 - r तक आ गए इसके लिए। उसके बाद 11 का फैक्टोरियल है, इसको कुछ इस तरह करेंगे कि 10 फैक्टोरियल पे ये पहुंच जाए। जैसे 11 और उसके बाद 10 का फैक्टोरियल, 11 का 11 हो गया और 10 का फैक्टोरियल। इसके बाद 10 से 10 काट दिए फैक्टोरियल से फैक्टोरियल और 9 - r, 9 - r का फैक्टोरियल दोनों खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, एक 11 बच गया और ये ऊपर वाला बच गया 11 - r, 10 - r बराबर 30/11। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर में होता है जब भी तो। लेकिन उससे पहले देखो 11 और 11 बराबर है, दोनों को काट दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आता है। अब इसको हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे ये हमारे पास, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फिर जाके आगे हमारा सॉल्व होगा। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ ये आया, इस तरह का इंटरफेस है। इसके बाद अब देखो इन दोनों को हमने सॉल्व करेंगे, प्लस वाला है आगे पीछे ले सकते हैं, r² प्लस में यहाँ ले लिए हमने,
दोनों को जोड़ के माइनस का 21R आ गया प्लस 110 आ गया, और ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि देखो आर का स्क्वायर इन दोनों में से घट गया 80 आ गया। अब ये फैक्टर हमारे पास एक बच गया नया सा, जो एक नया फैक्टर है 11 का आर का स्क्वायर माइनस 21R प्लस में 80। अब इसको इस तरह हमें करना होता है कि इनको तोड़ने के बाद दो फैक्टर हमें बनाने होते हैं। इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे यानी 80R का स्क्वायर हो गया। अभी ना 80 को इस तरह से हम फैक्टर बनाएंगे कि 21R भी आ जाए और प्लस का 80 भी आ जाए। तो हमारा फैक्टर जैसे ये आया, आर का स्क्वायर माइनस में 16R माइनस में 5R प्लस का 80। 16 और 5 21, दोनों को जोड़ के हमारा 21 आ रहा है माइनस का, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 80 आ गया। बराबर में हमारा 0 बच गया, वो 0 है ये। अब देखो इन दो को एक साथ लेंगे, इन दो को एक साथ लेंगे ताकि अलग अलग हमारा सवाल सॉल्व हो सके। अब इन दोनों में देखो हमारा कॉमन क्या दिख रहा है, तो आर कॉमन दिख रहा है, आर माइनस 16 बचा। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमारा, माइनस का 5 दिख रहा है, तो माइनस का 5 कॉमन लिए, आर माइनस 16 बच गया, क्योंकि माइनस के 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 80 बच जाएगा। 16 पच्चे 80 माइनस प्लस का 80 बच गया। इसके बाद आर माइनस 5 एक बार इनके साथ लिए और फिर इन दोनों में से एक लेंगे हम। अब आर माइनस 5 आर माइनस 16 बच गया हमारे पास, बराबर 0 है। अभी इन दोनों के बराबर में एक एक बार 0 रख के सॉल्व करेंगे। आर माइनस 5 बराबर 0, आर माइनस 16 बराबर 0। माइनस का 5 उस साइड जाके प्लस का 5 हो गया, माइनस का 16 उस साइड जाके प्लस का 16 हो गया। अब इसके बाद देखो हमारे पास तो दो आंसर आ गया, आर बराबर 16 और आर बराबर 5, जो कि राइट नहीं है। इनमें से एक आंसर ही कोई राइट होगा। अब उसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो जैसे हमने आपको पहले बता रखा था कि ये बताया था, ये फॉर्मूला में जैसे कि हमने पहले बताया था कि ये देखो आर नीचे रहता है दिया एन पी आर, यहाँ की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि ऊपर वाले एन से यानी आर हमेशा कम होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे दे रखा है 16 और 5, यानी बड़ा कौन सा है, 16 है, तो आर कभी पॉसिबल नहीं होगा, 5 पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि एन की वैल्यू जो होती है हमेशा आर से ज़्यादा होती है। तो आर बराबर 16 इज नॉट पॉसिबल, यानी ये तो मुमकिन नहीं है। आर बराबर 5 हमारा राइट आंसर होगा। और कभी भी आंसर को निकालने के बाद उसको सर्कल में डाल दो, ताकि कहीं भी मास्टर को हो तो एग्जाम के टाइम हमारा आंसर डायरेक्ट दिखे और वहाँ से हमें एक जल्दी से जल्दी सवाल सॉल्व हो गए। अगर सही आंसर तक आप पहुँच जाते हो, बीच में कोई मिस्टेक भी होती है तो मास्टर हमें एक आध नंबर जरूर दे देता है। ओके, जैसे अब जैसे देखो इसमें देख रखा है 5.4PR बराबर 6.5PR माइनस 1। इसमें हमें फाइंड करना है आर की वैल्यू। अब देखो ये 5 का तो 5 रह गया डॉट में, इसको अलग छोड़ दिया। अभी इनको ना पूरे को ब्रैकेट में हम ले लेते हैं एक साथ, ताकि हमें करने में आसानी रहेंगे। ये बचा 4 का फैक्टोरियल, बचा आर, यानी 4 माइनस आर का फैक्टोरियल, ब्रैकेट बंद। अब बराबर में 6 को बाहर ले लेते, फिर ब्रैकेट में इसको लेते हैं 5 का फैक्टोरियल, 5 माइनस माइनस ये ले लिया, ये ब्रैकेट में ले लेते ताकि समझ क्लियर आ जाए। मैं आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। उसके बाद क्या हुआ, 5 का तो 5 रह गया, 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस आर का फैक्टोरियल, ये भी वैसे ही है, बराबर 6 दिया होता है, वो 6 का 6 है, 5 फैक्टोरियल। अब इसको हम खोलते हैं, देखो माइनस से इसको करेंगे तो माइनस का आर और माइनस माइनस प्लस का 1, प्लस का 1 फैक्टोरियल हो गया। उसके बाद 5 का 5, 4 सेम ऐसे ही रह गया ये। इसके बाद हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, 6 5 का फैक्टोरियल। अब देखो प्लस का 5 और प्लस का 1, 6 हो गया, यानी 6 माइनस आर का फैक्टोरियल। उसके बाद क्या हुआ, अब इसको इस तरह से हम सॉल्व करेंगे कि अब ये 5 है तो इसको ऐसे करेंगे कि 4 फैक्टोरियल आ जाए ताकि एक दूसरे से कट जाए, और ये 6 माइनस आर का फैक्टोरियल, यानी इस तरह से घटाएंगे, इसमें से एक एक घटाएंगे तो 4 माइनस आर का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसलिए इसी को हम सॉल्व करेंगे, इसे ऐसे ही रहने देंगे। देखते हैं आगे। अब देखो ये तो ऐसे कैसे ही है, अभी 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 का फैक्टोरियल हो गया, ये 4 फैक्टोरियल आ गया। अब ये ऐसे ही है 6 माइनस आर, उसके बाद है 1 घटाएंगे तो 5 माइनस आर, फिर 1 घटाएंगे 4 माइनस आर। 4 माइनस आर की हमें जरूरत थी, 4 माइनस आर आ गया, उसके ऊपर फैक्टोरियल लगा के उसे रोक दिया। अब 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 4 माइनस आर फैक्टोरियल है उससे वो कट गया। अब इसको हम देखो क्या करते हैं, अब यहाँ तो 5 बच गया और ये 6 बच गया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 पंचे 30। उसके बाद यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यानी यहाँ तो सिर्फ 5 ही बचा है, 5 बट्टे नीचे 1,
6 पंचे 30 और ये वाली वैल्यू हमारी बच गई अभी। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 6 पंचे 30 माइनस का 6r प्लस फिर माइनस का 5r और r का r से मल्टीप्लाई करते हैं तो r स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, कि इतना ध्यान रखना। अब ये हमारे पास बच गया। इन दोनों को अब सॉल्व करते हैं। देखो ये 5 साइड में लिए क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, बराबर में होती है, तो 1 को 30 से करेंगे 30 हो गया। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 साइड में रख लिया और इसको सेम ऐसे ही उतार दिया हमने, बस इन दोनों को हमने जोड़ दिया, 6 और 5 11 का r। अब इसके बाद देखो ये 5 है मल्टीप्लाई में, इधर आके भाग में आ गया तो ये कट गया, 6 बचा यहाँ। अब इन दोनों को प्लस का 6 था, इधर आके माइनस का 6 हो गया। इधर पहले हम एक जगह इक्वेशन ले लिए बनाने के लिए, बराबर में बच गया हमारे पास क्या 0। अब 30 में से 6 गया तो कितना बचा 24, प्लस का 24 बचा। अब ये हमारा मेन फैक्टर बन जाता है। यहाँ से हमारा एक नया सवाल चालू होता है जो बहुत ही आसानी से हो जाती है, लेकिन ध्यान रखना होता है कि बस हमने कौन सा नंबर लिया और क्या कर रहे हैं, कितना ध्यान रखना है, कॉमन हमें ध्यान से लेना होता है। अब इसको देखो, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचा, 24 को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 r का स्क्वायर आया। अब इस 11 को इस तरह से हमें दो फैक्टर में बदलना है कि प्लस का 24 भी आ जाए और 11 भी आ जाए। तो हमारे पास आता है r का फैक्टोरियल माइनस का 8r माइनस का 3r प्लस का 24, यानी 8 और 3 11 माइनस का 11r आ गया और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 24 आ गया। इन दोनों में अब देखो कॉमन क्या दिख रहा है, r दिख रहा है, r माइनस 8 हो गया। फिर हमने 3 कॉमन लिया इन दोनों में तो r माइनस 8 बचा बराबर 0। अब इन दोनों में से हमें एक लेना है, जो एक ले लिया। अब r माइनस 3 ये ले लिए। इन दोनों को अब एक एक बाद 0 रखेंगे बराबर में और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो r को बराबर में रखेंगे तो 8 बचा, प्लस का 8 हो गया। इसको 3 के बराबर में रखेंगे तो ये बचा 3। अब इसमें देखो r बराबर 8 इज नॉट पॉसिबल, सो r बराबर 3। क्यों? क्योंकि हमने पहले बता रखा था आपको कि r कभी भी n से ज़्यादा नहीं होगा, यानी 8 ज़्यादा आ रहा है तो 8 कभी ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी 3 जो है वो हमारा एक राइट आंसर होगा। कभी भी देखना कि हमारा जो छोटा होगा वही आंसर होगा, या नहीं कि बड़ा वाला हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 3 सवाल, इसके लिए परमुटेशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया। ये परमुटेशन का फॉर्मूला मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में पहले बना के दिखा दिया है। उस फॉर्मूले को देखो, समझो और फिर जाके इस वीडियो को ध्यान से देखो, तभी जाके आपको समझ आएगा। और ये हाँ बहुत ही ध्यान से करने, क्योंकि ये आपके कॉलेज में भी काम आएंगे और स्कूल में तो काम आएंगे ही आएंगे। धन्यवाद।